दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले एचडीएफसी बैंक ने अपने कुछ नए क्रेडिट कार्ड जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। उनमें कुछ क्रेडिट कार्ड नए लॉन्च होने वाले हैं, जो आने वाले हैं पेटीएम के साथ मिलके। उनके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो प्लस होकर आया है। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल था एचडीएफसी बैंक के पास में, लेकिन यहाँ पर एचडीएफसी ने क्रेडिट कार्ड का नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसे प्लस करके जो है वो लॉन्च किया गया है। यानी कि उसमें कुछ सर्विसेज, कुछ बेनिफिट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। क्रेडिट कार्ड पहले भी था, लेकिन अभी जो कार्ड आया है उसमें क्या-क्या नए फीचर बेनिफिट ऐड किए गए हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या जो है उसके चार्जेस हैं, किसको अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड अलग-अलग प्रोडक्ट के वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जानना पसंद है, तो नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने अपने 3 क्रेडिट कार्ड जो कि उनके पास पहले से थे, जिनमें मिलेनिया और फ्रीडम क्रेडिट कार्ड जो है वो पहले से आ रहे थे। मनी बैक क्रेडिट कार्ड, मनी बैक के तो इनफैक्ट आपको 3 वेरिएंट जो है वो देखने को मिलते हैं। मनी बैक जो इंडिविजुअल्स के लिए है, बिजनेस मनी बैक और स्मॉल बिजनेस मनी बैक। वहीं यहाँ पर बैंक ने दोबारा से इन तीनों ही क्रेडिट कार्ड के प्लस वेरिएंट्स को लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में, कि उस क्रेडिट कार्ड में क्या-क्या फीचर बेनिफिट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करें फीचर बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पर फीचर्स में जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स। नॉर्मल 150 रुपीज की स्पेंडिंग पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पर कैश पॉइंट्स जो है वो उनको बोला जा रहा है, क्योंकि इनको आप कैश में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस आपके पास में है अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं, यानी कैश पॉइंट को रिडीम करना चाहते हैं। नॉर्मल 150 पर आपको 2 कैश पॉइंट मिलते हैं, लेकिन वही 150 पॉइंट जब आप स्पेंड करते हैं अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, या फिर आपका रिलायंस स्मार्ट में, या फिर सुपर स्टोर पर, इसके अलावा स्विगी पर। जी हाँ, यहाँ 5 जगह जो है वो अगर आप अपने 150 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो आपको 10x यानी कि 20 कैश पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। मर्चेंट जो कि सिलेक्टेड मर्चेंट्स हैं, एफिलिएट मर्चेंट है, वहाँ पर आप जाते हैं, ईएमआई करवाते हैं किसी प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से बाय करते हैं, तो उस पर आपको 5x यानी कि 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 150 रुपीज़ की स्पेंडिंग पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे या 2 कैश पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों ये जो कैश पॉइंट है आपको नहीं मिलेंगे फ्यूल बाय करने पर, या फिर अपना जो वॉलेट आप रीलोड करते हैं, वॉलेट रिचार्ज करते हैं, या कोई जो है आप यहाँ पर कुछ रिचार्ज कर रहे हैं, तो आपको ये जो कैश पॉइंट है वो वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आप क्वार्टरली यानी कि 90 डेज में 50,000 रुपीज की स्पेंडिंग कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पर आपको 500 रुपीज का वाउचर मिलता है। अदर बेनिफिट्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर फूड का जो बेनिफिट है वो आपको मिल रहा है, अप टू 15% का आपको डिस्काउंट मिलता है। 2000 प्लस रेस्टोरेंट हैं इंडिया में, जिन पर आप अगर जाते हैं डाइनिंग के लिए, वहां पर पेमेंट देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पर आपको अप टू 15% तक का डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। वो रेस्टोरेंट वाइज अलग अलग हो सकता है, कहीं पर 5%, कहीं पर 10%, कहीं पर 15%। रेस्टोरेंट लिस्ट आप डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें क्रेडिट कार्ड के रेगुलर बेनिफिट की, तो यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर होगा आपको सभी फ्यूल आउटलेट पर। किसी भी फ्यूल आउटलेट से आप फ्यूल बाय करते हैं, 1% आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। मैक्सिमम इन बिलिंग साइकिल आप 100 रुपीज का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। ईएमआई फैसिलिटी आपको मिलती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या प्रोडक्ट आप बाय करते हैं जिसकी वैल्यू 2500 रुपीज से अबव है, तो आप उस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। लॉस्ट का लायबिलिटी यहाँ पर आपको मिलती है, यानी कि क्रेडिट कार्ड अगर आपका मिसप्लेस हो जाता है, खो जाता है, इंस्टेंट कंप्लेंट कीजिए, बैंक कस्टमर केयर में कार्ड अपना ब्लॉक करवा दीजिए, कार्ड की कंप्लेंट जो है वो डाल दीजिए। तो अगर आपका कार्ड कोई मिसयूज करता है तो वो जो पेमेंट है वो आपको नहीं देनी होती है। काइंड ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर आपको उसे मिल जाती है। तो इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड जो है वो अप टू 50 डेज का है, जिसमें 30 दिन आपके बिलिंग साइकिल के होते हैं, 20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एज ए ग्रेस पीरियड। आफ्टर दैट जो इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड जैसे आपका निकल जाता है, जो इंटरेस्ट आपको लगता है 3.40% पर मंथ का होता है। दोस्तों पहले क्रेडिट कार्ड की तरह इस कार्ड में भी आपको कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि टैप एंड पे की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर आपको मिल रही है। कार्ड में अगर बात करें स्टार्टिंग गिफ्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जैसे आपको रिसीव होता है एनवलप के साथ में, यानी कि जब आप अपना कार्ड एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपीज का जो वाउचर है बैंक की तरफ से वो भी प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि कार्ड की जो एनुअल फीस है वो 500 रुपीज की है, बैंक यहाँ पर आपको बोलता है अगर आप पूरे साल में 50,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो आपकी जो रिन्यूअल फी है वो वेवर हो जाती है, फी आपको नहीं देनी होती है। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ क्रेडिट कार्ड में आपको कैश पॉइंट्स जो है वो मल्टीपल मिल रहे हैं, तो अपने कैश पॉइंट्स को अगर आप रिडीम करना चाहते हैं, उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनका जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट कैटलॉग आपको दिया गया होगा, यानी कि कैटलॉग में से आप कोई प्रोडक्ट जो है वो चुन सकते हैं, जहां पर
पर पॉइंट की जो वैल्यू है वो जो नॉर्मल मनी बैक है उसमें 20 पैसे की मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 25 पैसे की मिलेगी। तो आप प्रोडक्ट जो है वो चुन सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट बाय के जरिए आप होटल्स या फ्लाइट की जो बुकिंग है वो कर सकते हैं, कैशबैक ले सकते हैं या फिर एयर माइल्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं और आपके पास 10,000 जो है कैश पॉइंट यहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं, तो आप उनको 10,000 एयर माइल्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। फिर उसके हिसाब से जो भी आपकी टिकट वैल्यू होती है, तो हो सकता है कि वो टिकट जो है वो कंप्लीटली यहाँ पर आपके फ्री हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें वैलिडिटी की, तो एक चीज जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो कैश पॉइंट है उनकी जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स की होगी। तो विद इन 2 ईयर यानी कि 24 मंथ आप उनको रिडीम जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें क्रेडिट कार्ड की फी की, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की फी जो है वो आपकी 500 रुपीज की है और रिन्यूअल फी जो है वो भी आपकी 500 रुपीज की है। लेकिन बैंक यहाँ पर आपको बोलता है कि अगर आप 50,000 रुपीज जो है वो स्पेंड कर देते हैं इन ईयर, तो आपकी जो फी है वो वेवर हो जाती है। वहीं यहाँ पर बैंक पॉलिसीज के आधार पर या ऑफर के आधार पर आपको अपनी तरफ से अदर जो ऑफर्स है स्पेंडिंग के, एक टारगेट स्पेंडिंग या अदर जो ऑफर है वो दे सकता है, और इसके रिगार्डिंग आप बैंक रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार जो है बैंक की तरफ से ऑफर आता है कि आप स्मार्ट पे के जरिए अगर अपना कोई भी यूटिलिटी बिल जो है वो ऐड कर लेते हैं और उसकी जो पेमेंट है वो अपने क्रेडिट कार्ड से करते रहते हैं यहाँ पर, तो आपको जो कार्ड है वो फ्री हो जाता है। तो उसके रिगार्डिंग भी ज्यादा डिटेल आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से ले सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर अगर आप सैलरीड हैं और ये क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 60 ईयर्स की होनी चाहिए। और यहाँ पर आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम 20,000 रुपए की होनी चाहिए। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर के 65 साल के बीच में होनी चाहिए, और आपका जो आईटीआर है वो कम से कम 6 लाख रुपए का होना चाहिए। अब दोस्तों इनकम क्राइटेरिया जो ये दिया गया है, ये इंडिविजुअल्स के लिए है, स्पेसिफिक है, यहाँ पर सभी के लिए इक्वल रहेगा। लेकिन कई बार बैंक के साथ रिलेशनशिप होने पर, यानी बैंक के साथ कोई आपका अकाउंट है या आप जो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें जो बैंक के साथ लिस्टेड है, तो यहाँ पर जो अमाउंट है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपका आईटीआर जो है हो सकता है कि बैंक आपको कम आईटीआर पर भी जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑफर कर दे। तो अगर आपका बैंक के साथ कोई रिलेशन है, कोई अकाउंट है बैंक के साथ, या आपको लगता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैंक में लिस्टेड होगी, तो आप उसके रिगार्डिंग बैंक कस्टमर केयर में कंफर्मेशन ले सकते हैं। होपफुली दोस्तों ये जो कार्ड है वो उन सभी के लिए बेस्ट रहेगा जो कि कम एनुअल फीस में या कम सैलरी में एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपकी सैलरी अगर 20,000 या उसके आसपास है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक में रिलेशन है, बैंक में अकाउंट है, तो यहाँ पर बैंक अपनी तरफ से जो ऑफर्स है वो भी देता रहता है, तो अपने अकाउंट में भी आप चेक कर सकते हैं। मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड है बेसिकली। ये बहुत सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं जिसको सभी जगह यूज कर सके, फ्यूल पर, शॉपिंग परचेजिंग पर, रेगुलर क्रेडिट कार्ड जिनको चाहिए, कैशबैक ऑफर जिनको चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो यहाँ पर आपको न सिर्फ कैश पॉइंट मिल रहे हैं बल्कि जो कैशबैक ऑफर्स आते हैं उनको भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी जो वेबसाइट है ऑनलाइन, चाहे वो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या अदर जो दूसरी वेबसाइट्स है, क्रेडिट कार्ड पर काफी अच्छा खासा जो कैशबैक है या अदर ऑफर्स है वो रेगुलर बेसिस पर देते रहते हैं। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। लो चार्जेस मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड बिगिनर के लिए जो है बेस्ट रहेगा। होपफुली हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।